दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में हमने आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में तूफानी गिरावट थी। करीब सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की भारी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक का पॉजिटिव क्लोजिंग देना ये साबित कर रहा है कि बड़े फंड हाउस की राडार पे आ चुका है। स्टॉक फिर से काफ़ी बेहतर कर रहा है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे खरीदारी फिर से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी बातें हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। सुजलॉन ने उसको समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी जिस तरह से अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। सबसे पहले कंपनी जो एक समय बहुत स्थिति खराब थी, उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया और अब यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपांड कर रहे हैं, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन का फ्यूचर क्या हो सकता है, और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी दी है, कुछ जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो क्या है वो जानकारी, उसको भी समझेंगे। नोटिस के माध्यम से क्या कहा गया है उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 57.75 पर आप देखें स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली 0.38% की तेजी के साथ। तो ये परसों की 57.53 पर क्लोजिंग थी और 58 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में स्टॉक 58.42 तक भी चला गया। पर एक बात का आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो लो बना है वो 55.60 का है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर बिकवाली भी हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन निचले लेवल से जो जम के खरीदारी शुरू हुई उसने ये माहौल बनाया कि 1000 पॉइंट की बाजार में गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। और अब आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 74 की तरफ, जो इसका 52 वीक का हाई है। अब ये वॉल्यूम का जो ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं। आप देख ही सकते हो कि 22 मई को यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है स्टॉक के अंदर। 25 मई को ये वॉल्यूम बढ़ के 13 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि 26 मई को वॉल्यूम सीधा 17 करोड़ तक पहुँच गया। और यहाँ पे 27 मई को 22 करोड़ का वॉल्यूम, तो 29 करोड़ भी 22 करोड़ का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर रहे हैं। ये सिग्नल है कि आने वाले समय में सुज़लॉन यहाँ से ज़बरदस्त कर सकता है। अब यहाँ पे कि 27 तारीख को स्टॉक के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली, वॉल्यूम टॉपर बना, जिसको लेकर कंपनी ने जो MPM जो हुआ है अपना मटेरियल प्राइस मूवमेंट, उसको लेकर जानकारी दी है कि जो स्क्रिप्ट के अंदर आप देखिए 27 मई को 3:07 पर जो भारी वॉल्यूम देखने को मिला जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी, उसमें कंपनी का कोई भी योगदान नहीं है। कंपनी की तरफ से किसी भी इवेंट के कोई ऐलान नहीं हुआ, ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया बाजार से संबंधित। तो ये जो ट्रिगर हुआ ये MPM का बाजार की वजह से हुआ है। बाजार में किसी ने बड़ी खरीदारी की होगी जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस बढ़ने की देखने को मिली या वॉल्यूम बढ़ा है। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है, इसकी जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी मीडिया के साथ में बातचीत करेंगे, अपने फ्यूचर प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो मैनेजर पर्सनल के लेवल के जो अधिकारी है कंपनी के, वो यहाँ पे देख सकते हो कि मीडिया के साथ में जो जर्नलिस्ट सेक्टर से संबंधित कंपनी, जो जर्नलिज्म से संबंधित कंपनियां हो, जो मीडिया हाउसेज हो, उनसे संबंधित ये 3 जून और 4 जून तक 2 दिन का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने और इसके माध्यम से देखें तो कंपनी अपनी रणनीति बताएगी, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो प्राइस सेंसिटिव तो यहाँ पे जानकारी नहीं होगी, लेकिन कंपनी अपनी रणनीति यहाँ पे बताने जा रही है मीडिया को। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा 3 जून और 4 जून को, ये हमें ध्यान रखना है। इस 2 दिन के जो इवेंट के अंदर सभी मीडिया हाउसेस को इन्वाइट किया गया है, जहाँ पे सुज़लॉन अपनी रणनीति के खुलासे करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, इससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि सुज़लॉन का विजन बड़ा है। आने वाले समय सुज़लॉन कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। ये देखिए सुज़लॉन एनर्जी का शेयर फिर से चर्चा में आ चुका है। तो ये देखिए सुज़लॉन एनर्जी इस समय रियल सेक्टर का एक चर्चित नाम बनकर उभरा है। कभी भारी बिकवाली के दबाव में रहने वाला यह शेयर अब निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न भी दे रहा है। मार्च 2026 में 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनी के शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि स्टॉक फिर से बाजार के हॉट मल्टीकैप बैगर जो शेयरों में ये शामिल हो गया है। तो ये देखिए कि मार्च के महीने में ये 40 रुपीज़ के भी निचले लेवल पे पहुंच गया, 38 तक चला गया था, जिससे निवेशकों की काफ़ी चिंता बढ़ गई थी, काफ़ी टेंशन में थे। लेकिन उसके बाद हालात तेज़ी से बदले, कंपनी के शेयर ने जोरदार उछाल दिखाया और वापसी करते हुए 50% की छलांग के साथ ये स्टॉक ने लोगों को बेहतर रिटर्न दिया और स्टॉक 57 के लेवल तक पहुंच गया। तो पिछले 5 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है ये
साल 2026 की शुरुआत में अब तक इसने 10% का रिटर्न दिया है। तो जो स्टॉक बहुत कमज़ोर साबित हो रहा था, वही सुज़लॉन अब काफ़ी बेहतर कर रहा है। इससे निवेशकों को काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा भी हुआ है। तो लगातार गिर रहा है और लोग चिंतित भी थे, लेकिन मैंने आपको पता है, मैंने रेगुलर उसके ऊपर वीडियो बनाया और कहा कि सुज़लॉन के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये दौड़ेगा ज़रूर। अब ये क्या चल नहीं रहा था, लगातार कमज़ोर साबित हो रहा था, बाज़ार भी दौड़ रहा था लेकिन सुज़लॉन नहीं चल रहा था। इससे लोगों को टेंशन भी हो रहा था कि कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कंपनी का शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए, एक ट्रिगर का इंतज़ार होता है। ट्रिगर इसको मिल चुका है, कंपनी ने देख सकते हो कि यूरोपियन बाज़ार में एक बड़ी एंट्री की तैयारी कर ली है, जहाँ पे वो 6.3 मेगावाट तक की विंड टर्बाइन लॉन्च कर रहे हैं, जिससे यूरोपियन बाज़ार में इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और रीपावरिंग का जो बिज़नेस है, जिसमें आप देखिए पुरानी विंड टर्बाइन को फिर से रिप्लेस करने के मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसका फ़ायदा कंपनी उठाने जा रही है। और इंडिया में भी नई फैक्ट्रियाँ बनाने जा रही है कंपनी, एआई बेस्ड, जिससे और तेज़ी से कामकाज बढ़ेगा। लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। ये सारी बातें सुज़लॉन के लिए पॉजिटिव साबित हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो इस समय तनाव जारी है और दुनिया भर में जो बिजली की डिमांड बढ़ रही है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनी है उसकी तरफ निवेशकों का ध्यान फिर से खींचना शुरू हो चुका है। खासकर भारत में बिजली की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है, हीट वेव चल रही है। पीक पावर शॉर्टेज के बीच विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि अगर परंपरागत ऊर्जा से बिजली की संभावना पूरी नहीं हो पा रही है, खपत नहीं उसको पूरी कर पाए, तो विंड एनर्जी ही इसका एकमात्र बड़ा जरिया है, क्योंकि शाम के समय विंड पावर उपलब्ध रहती है और शाम के समय में सोलर एनर्जी काम नहीं करता है। इसलिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों इस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और काफ़ी सारा निवेश आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, विंड एनर्जी सेक्टर इस समय जब मिडिल ईस्ट में बहुत सारा तनाव है और इस समय डिमांड बढ़ रही है, तो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। सुज़लॉन इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो रहा है। तो ये सुज़लॉन एनर्जी को सबसे बड़ा जो फ़ायदा इस समय मिल रहा है, कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। फिलहाल कंपनी के पास 5892 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर बुक है, जिसमें हाल में ही मिला 195 मेगावाट का सनश्योर एनर्जी ऑर्डर भी शामिल है। फरवरी से 2026 के अंत तक कंपनी का ऑर्डर बुक 5697 मेगावाट के आसपास थी। इससे साफ है कि आने वाले समय कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है, यानी जितने प्रोजेक्ट है कंपनी आराम से उसको पूरा कर सकती है। अगर उनको 2 साल प्रोजेक्ट न भी मिले तो भी कंपनी का कामकाज रुकने वाला नहीं है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि सुज़लॉन यहाँ से मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर 4 में वो 45% बढ़ा है और 5494 करोड़ तक पहुँच गया है। जबकि पिछले साल इस तिमाही में ये 3790 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटाडा में भी 39% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 964 करोड़ तक पहुँच गया है। एबिटाडा मार्जिन में भले ही थोड़ी कमी रही है, जो 17.6% के आसपास आ गया है, लेकिन ऑपरेशनल ग्रोथ बहुत मजबूत बनी हुई है और बहुत बेहतर करी है कंपनी ने क्वार्टर 4 के दरमियान। वैसे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5.7% की गिरावट हुई है, जो 1181 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इसको हमने अच्छे से समझ लिया, पहले ही आपने हमारी वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा कि ये एक्चुअल में कमी नहीं हुई है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछली बार एक एक मुश्त जो रकम कंपनी को मिली थी, जिससे ये बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, इस बार ये ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ है। तो ये अभी लेकिन कि ये सब होने के बाद भी अगर रिजल्ट अच्छा ना समझे लोग कि भाई प्रॉफिट रहा, उसके बावजूद भी कंपनी की जो मजबूत डिलीवरी है और भविष्य की जो ग्रोथ की संभावना है, उसकी वजह से देखें तो यहाँ पे कंपनी को लेकर पॉजिटिव बना हुआ माहौल। फाइनल 2026 में कंपनी ने कुल 2456 मेगावाट की विंड टर्बाइन डिलीवरी कर दी है, जबकि सिर्फ चौथी तिमाही में ही उन्होंने 830 मेगावाट की डिलीवरी की है। ये इस बात का सबूत है कि सुज़लॉन का कामकाज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ेगी ज़रूर। और आप देखिए, इसने ये आज साबित करके बताया, बाजार में भारी गिरावट थी, सुज़लॉन ने ग्रीन क्लोजिंग दी है। इससे उम्मीद जग रही है कि आने वाले समय सुज़लॉन यहाँ से और अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।